भारत सरकार का प्रयास, बस पूर्ण विराम। भारत सरकार का प्रयास, भारत सरकार ने उसके लिए क्या किया है? तो लिख लीजिए भारत पेटेंट अधिनियम 1970। 1973 अधिनियम 1970, भारत पेटेंट अधिनियम 1970। दूसरा लिखिए भौगोलिक संकेतक, भौगोलिक संकेतक, हाँ हाँ इसी में है। पहला क्या था ये, दूसरा है भौगोलिक संकेतक, पंजीकरण एवं संरक्षण, भौगोलिक संकेतक, पंजीकरण एवं संरक्षण, संकेतक, हाँ भौगोलिक संकेतक, पंजीकरण एवं संरक्षण और पंजीकरण संरक्षण को ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा। पंजीकरण एवं संरक्षण और ब्रैकेट बंद, अधिनियम 1999। भौगोलिक संकेतक अपनी पंजीकरण एवं संरक्षण कोष्टक में करते हैं। हाँ, ठीक। अधिनियम 1999। जीआई जो टैग दिया जाता है इसी अधिनियम के तहत जो है कि दिया जाता है, ठीक है। और तीसरा लिख लीजिए, तीसरा लिख लीजिए, तीसरा लिए कॉपीराइट एक्ट 1957, एक्ट 1957, ठीक है। ये सब मैचिंग के लिए आएगा सवाल। कब एक्ट कौन बना? कॉपीराइट एक्ट 1957। फिर से लिखिए ट्रेडमार्क एक्ट 1999, एक्ट 1957। हाँ 57, हाँ 1957। ट्रेडमार्क के पेटेंट कब का था? 1970, ठीक है। चलिए अब एक छोटा सा इसी में नेक्स्ट हेडिंग डालिए, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। नेक्स्ट हेडिंग है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। संपदा संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है। ठीक है, हमने आईपीआर पढ़ लिया तो उसी के साथ ये भी पढ़ लें। तो इसमें पहला पॉइंट लिख लिया, इसको कहते हैं WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। WIPO ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें केवल छोटी छोटी 2-3 बातें बस लिख लेना है। पहला लिख लीजिए कब बना था, तो लिखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्र संघ के विशेष संगठन के रूप में
विशेष संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष संगठन के रूप में 1967 में स्थापित 1967 में स्थापित। ठीक है। और दूसरा पॉइंट इसमें लिख लीजिए, काम ये क्या करता है, तो लिख लीजिए बौद्धिक संपदा से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों का प्रशासन ठीक है। समझौतों का प्रशासन, ठीक है। और इसमें तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, भारत 1975 से इसका सदस्य है। 1975 से इसका सदस्य है। उन्नीस सौ 75 से इसका सदस्य है। सर, इसका पहला में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी स्थापना 1997 में हुआ था, नेशन में 1967 में WIPO। ऐसे आप लोग गलत लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, हो गया। और एक चीज और लिख लीजिए, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल इसके 24 में आएगा। ये विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कितना है? 26 अप्रैल। हो गया। अब तीसरा समझौता लिखे, ट्रिम्स, TRIMS, व्यापार संबंधी निवेश उपायों पर समझौता। व्यापार संबंधी निवेश उपायों पर समझौता। व्यापार संबंधी निवेश उपायों पर समझौता। ठीक है। एग्रीमेंट ऑन क्या है? TRIMS, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ठीक है। हो गया। इसमें जो है कि UPSC 2020 का ये प्रश्न है। इसमें लिख लीजिए पहला पॉइंट, 1994 में हस्ताक्षरित 94 में हस्ताक्षरित एवं 1 जनवरी 1995 से लागू।
1 जनवरी 1995 से लागू। सब उसी के साथ शुरू हुआ था, इसीलिए 94 में हस्ताक्षर हुआ जब WTO समझौता, मार्केट समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है, ठीक है। और इसमें लिख लीजिए, इसमें कहा गया है कि इसी में दूसरा पॉइंट, इसमें कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि विश्व व्यापार संगठन के सदस्य कोई भी ऐसा उपाय लागू नहीं कर सकते, कोई भी ऐसा उपाय लागू नहीं कर सकते नहीं कर सकते लागू नहीं कर सकते जो विदेशी उत्पादों के प्रति उत्पादों के विरुद्ध विदेशी उत्पादों के विरुद्ध विदेशी उत्पादों के विरुद्ध भेदभाव करता हो या मात्रात्मक प्रतिबंधों को जन्म देता हो। मात्रात्मक प्रतिबंधों को जन्म देता हो। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई वस्तु हम विदेश से आ रही है तो भारत सरकार जो है कि ऐसा कोई नियम नहीं बना सकती कि दोनों में से डोमेस्टिक प्रोडक्ट और विदेशी प्रोडक्ट में भेदभाव हो। इसीलिए आप लोग देखते हैं ना, दिवाली का खूब हल्ला होता है चाइनीज झालर नहीं लगाना है, लेकिन भारत सरकार क्या है, कुछ नहीं बोलती है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ सूचियां हैं, जैसे क्या है ना, हर चीज़ में एक्सेप्शन होता है ना, तो इसी में कुछ सूची है, एक उसको कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट। उसमें कुछ आइटम बताए गए हैं जो जिसके आधार पे सरकारें जो है कि भेदभाव कर सकती हैं। ठीक है, जो उनके डोमेस्टिक लोगों के, जैसे मान लें भारत में क्या है, जनजाति कोई विशेष, भारत की कोई जनजाति है जो विशेष उत्पाद बना रहा हो, वही उत्पाद विदेशों से भी आ रहा हो आयात, तो भारत सरकार ऐसा कह सकती है कि सरकार या जो भी खरीदार है वो एक सीमा तय कर देगी कि भाई आप 60% उनसे खरीदिए और 40% आप क्या है कि बाकी इस्तेमाल करिए। ठीक है, तो वो रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट है, उस पर इस तरीके का लिस्ट दिया गया, उसमें कुछ आइटम दिए हैं लोकल आइटम, उनके आधार पे बस भेदभाव किया जा सकता है, उसको कहते हैं निषिद्ध सूची। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक लिख लीजिए जो यूपीएससी पूछा है, यह समझौता केवल वस्तुओं के व्यापार
केवल वस्तुओं के व्यापार, ब्रैकेट में लिखिए ट्रेड इन गुड्स, पर लागू होता है। ट्रेड इन गुड्स पर लागू होता है, सेवाओं पर नहीं, या सेवाओं के व्यापार पर नहीं, सेवाओं के व्यापार पर नहीं, पर लागू होता है, सेवाओं के व्यापार पर नहीं, सेवाओं के व्यापार पर नहीं। ठीक है, चलिए अब जो है कि एक समझौता है इसका, लिखिए मत्स्य पालन सब्सिडी पर समझौता। मत्स्य पालन सब्सिडी जो है कि सब्सिडी पर समझौता, मत्स्य पालन सब्सिडी पर, हाँ नेक्स्ट समझौता है मत्स्य पालन सब्सिडी पर समझौता। मत्स्य पालन सब्सिडी पर समझौता। ठीक है, हो गया। एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडी, इसको अंग्रेजी में लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडी, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिए पर्यावरण पर केंद्रित, पर्यावरण पर केंद्रित, अभी एकदम सबसे रिसेंट समझौता ही है, 2025 में लागू हुआ है। पर्यावरण पर केंद्रित WTO का पहला समझौता है। जो महासागरीय संसाधनों के संरक्षण, जो महासागरीय संसाधनों के संरक्षण एवं हानिकारक सब्सिडियों महासागरीय संसाधनों के संरक्षण एवं हानिकारक सब्सिडियों को रोकने के लिए किया गया एक बाध्यकारी समझौता है। बाध्यकारी समझौता एग्रीमेंट। समझौता है, ठीक है, हो गया। इसे
इसे WTO के बारहवें मंत्री स्तरीय सम्मेलन ब्रैकेट में लिखिए जेनेवा जेनेवा 2022 जेनेवा 2022 में अपनाया गया 2022 में अपनाया गया तथा यह 2025 से लागू है। ठीक है। और ये करता क्या है कि मान लीजिए कि एकदम समुद्र के बीच में जाने के लिए कोई जहाज चाहिए मछली पकड़ने के लिए, ठीक है, और उसके लिए सरकारें अब सब्सिडी देना शुरू कर दें, खूब सब्सिडी, ताकि हाई सी उसको कहते हैं, हाई सी में जाके मछली पकड़ना शुरू किया जाए। तो क्या होगा, जो मछलियां हैं हाई सी में, वो क्या उनकी संख्या धीरे धीरे घटती जाएगी, तो जो समुद्री जीव हैं उनका क्या होगा, क्षरण होता जाएगा। जो इकोसिस्टम है समुद्र का उसको जो है कि बनाए रखने के लिए ये समझौता किया गया है, ताकि हाई सी में मछली पकड़ने को हतोत्साहित किया जा सके। ठीक, चलिए अब ये किसके अनुरूप है, तो SDG 14। SDG 14 क्या है, SDG 14 लाइफ बिलो वाटर, ठीक है, जीवों की सुरक्षा। हाँ, जलीय जीवों की सुरक्षा, लाइफ बिलो वाटर। तो लिख लीजिए यह समझौता WTO 12 में लिखा है। कहाँ छूट गया क्या, नहीं छूटा नहीं है सर, इसमें आप बोले हैं कि 14वें में है। 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन। अरे वो सर लाइफ बिलो वाटर ये समझौता। अच्छा, इसमें लिखे 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 अभी पता चल जाएगा। लिखिए यह सतत विकास लक्ष्य, वही यह समझौता सतत विकास लक्ष्य, ठीक है, कौन है 14, ब्रैकेट में लिखा है SDG 14 के को प्राप्त करने के नहीं, को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। और प्रिसाइज जाएंगे तो SDG 14.6 का मतलब होता है जलीय परितंत्र को बनाए रखना, ठीक है। लाइफ बिलो वाटर में क्या है, कई चीज हो गया ना, मछली भी हो गया, मगरमच्छ भी हो सकता है, ठीक है, जितने तरीके के मरीन इकोसिस्टम में जीव हैं, मिनरल्स हैं, सब आ जाएंगे। लाइफ जो है जीव आएंगे, मिनरल आएंगे, नहीं लाइफ बिलो वाटर है, तो जितने जीव आएंगे तो उसमें पार्टिकुलर फिशरीज के लिए SDG में क्या है ना कि कई सारे सब गोल दिए हैं, ठीक है। कितने गोल हैं SDG के, 17, और 169 उपलक्ष्य हैं। हाँ, तो ये जो सब गोल हैं, उपलक्ष्य हैं, उसमें वो सब क्या है SDG 14.6, ये क्या स्पेशली फिशरीज के लिए है, ठीक है। चलिए, और भारत ने क्या किया, भारत ने इस पे जो है कि हस्ताक्षर कर दिया है, लेकिन अभी ये उसका जो है ना अभी रेक्टिफिकेशन नहीं किया गया, पार्लियामेंट से उसको जो है कि अभी पारित नहीं कराया गया है, ठीक है। जब पार्लियामेंट उस पर हामी भर देगी तो भारत में भी यह लागू हो जाएगा, ठीक है।
चूँकि भारत सरकार जो है कि हाई सी ट्रीटी पे भी समझौता कर चुकी है, इसीलिए जल्दी ही इसमें भारत जो है कि शामिल हो जाएगा। ठीक है, और लागू कब हो गया? सितंबर 2025 से ये ऑफिशियली मतलब समझौता लागू हुआ है और जल्दी ही भारत सरकार इसमें शामिल हो जाएगी। ठीक है, चलिए। और एक जो है कि आप लोग अखबारों में पढ़ते होंगे MFN का दर्जा, पढ़े हैं कि नहीं? पढ़ते हैं सर। हैं? मोस्ट फेवर्ड नेशन, मोस्ट फेवर्ड नेशन का एक दर्जा दिया जाता है, लिख लीजिए। हमारा समझौता खत्म हो गया है। कितने समझौते हम लोग कर लिए? अच्छा हाँ, एक तो बचा है ना सेवा पे, एक और लिख लीजिए। जेनेवा दौर की वार्ता तक हम लोग आ गए हैं। पहला कौन सा था? उरुग्वे दौर की वार्ता। ठीक है, और ये था जेनेवा दौर की वार्ता। लिखे सेवाओं के व्यापार पर सामान्य समझौता, सेवाओं के व्यापार पर सामान्य समझौता, WTO के तहत अंतिम समझौता। सेवाओं व्यापार पर के व्यापार पर सामान्य समझौता। जनरल एग्रीमेंट on trade of services।